तेंदुए के आतंक से जो है वो परेशान है और इनका कहना है कि पिछले 6-7 महीनों में करीब 7-8 मवेशी और पालतू जानवर जो हैं वो तेंदुए ने अपना शिकार उन्हें बनाया है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपुर के स्थानीय लोग हैं कुलदीप शर्मा जी से। सबसे पहले बातचीत करते हैं। कुलदीप जी बताएं, रिसेंट जो घटना सामने आई है, बीती रात को एक बछड़े को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया, और तेंदुआ ही है या कोई और जंगली जानवर? ये तेंदुआ ही है अंकित जी। और पिछले हम मतलब कई इंसिडेंट ऐसे हो गए हैं जिसमें ये पता चला है कि तेंदुआ अकेला नहीं है, उसके बच्चे भी हैं और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी है कि उनकी माँ और उसके साथ 2 बच्चे हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि 2 नर और मादा 2 बड़े भी हैं। तो एक अभी रिसेंटली 5-7 दिन पहले एक हमारा यहाँ ट्रैक्टर वाला लड़का है, उसने तो पैंथर भी वो कह रहा है मैंने काले रंग का पैंथर जैसा भी देखा है कुछ चीज़, जो उसने उसके ट्रैक्टर पर अटैक भी किया। और ये हमारा पूरा मोहल्ला है, जनरल जोरावर सिंह का मोहल्ला है। मेन अटैक वो इस एरिया में कर रहा है। ये जनरल कोई जोरावर सिंह जी का रेसिडेंस यहाँ पे हाँ, था ये किला। यहाँ पर हवेली है उनकी और ये सारा फैमिलीज़ उनकी है। और कल जो है इनके घर के आँगन से वो बछड़े को उसने अटैक करके मार दिया है। उसकी गाय भी साथ में बंधी हुई थी। तो बछड़ा उसने कोई 1.5 साल का बछड़ा था। और इससे पहले भी वो 3-4 बछड़े मार चुका है, गाय मार चुका है। घोड़ों का भी जिक्र कर रहे थे, हाँ, कुत्तों का 2 भी जिक्र 2 कर। घोड़े मार चुका है। आप सोचिए कि जो घोड़े वाले का उसका रोजगार ही घोड़े था। उसके 2 घोड़े मारे गए, वो बेचारा बहुत तड़फा, बहुत सारे गुहार लगाई लेकिन उसका कोई हेल्प नहीं हो पाई। तो कोई इस तरह मुआवजा भी से किसी तरह का नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। इससे पहले हमने बिल्कुल हमारे घर के पास में ही, यहाँ से कोई 500 मीटर आगे एक उसका घोड़ा मारा। तो उसका हमने शोर-शराबा किया, बहुत सारा पुलिस में भी रिपोर्ट की, फिर वाइल्ड सेंचुरी वालों को भी बोला, फॉरेस्ट को भी बोला। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने आए, वो पिंजरा वहाँ लगा के चले गए। लेकिन पिंजरा लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप पिंजरा छोड़ जाओ और कोई भी जानवर उसमें फँस जाएगा। उसमें आपको कोई जानवर रखना होगा, कोई निगरानी के लिए आपको एक आध बंदा रखना होगा ताकि वो समय-समय पर आकर उसकी वो करता रहे। तो 2-4 दिन हमने भी वहाँ कुत्ता-वुत्ता डाला लेकिन वो वहाँ से नहीं हो पाया। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि मैंने अभी आज अभी भी उन्होंने अभी भी पकड़ने के लिए। सुनने में आया, मैंने देखा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे इन्होंने सुबह फ़ोन किया, बोला ऐसे-ऐसे एक बछड़ा, मुझे तो उसने जैसे मेरे चचेरे भाई ने कहा कि गाय, तो मैं गाय का मैंने आपको भी शायद फ़ोन किया सुबह, लेकिन उस समय आपने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि बछड़ा था। और वो बछड़ा जो है, आप देखिए मतलब उसकी माँ साथ में बंधी हुई है और माँ ने भी कोशिश की होगी, हो सकता है माँ के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन इसके साथ ही मेरे चचेरे भाई का घर है। उसके ठीक, अपने उस छोटे-छोटे तरफ बच्चे हैं। जी, जी, बंधा हुआ बिल्कुल था बछड़ा। उस साइड। और सामने में वो चचेरे भाई का घर है। आप देखिए कि उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये इधर खड़े भी हैं। अब मुझे जैसे इनसे बात करने पे लगा है कि ये इसके पीछे एक नाला है, नाले में भी वो कभी-कभी भी देखने को मिला है। उस यहाँ ऐसा पे कुछ लगता है, लोग हैं जिन्होंने देखा हो हाँ, वो तेंदुआ। अभी उनसे बात कराएँगे आपकी। उधर से शायद वो आया है। अब वो कितने बजे आया है, सुबह सुबह ही देखा है हमने, तब तक वो उसको काफ़ी देर नुकसान पहुँचा चुका था। तो अब देखो छोटे बच्चों का भी बड़ा खतरा है कि भाई कभी भी अटैक कर सकता है। और गाँव वाले दहशत में हैं। हम लोग कई बार हमने खुद अपनी आँखों से सड़क पे देखा है। मेरे साथ ये लड़का है, इसने खुद अपनी आँखों से देखा। ये कहाँ ये पे मेरा आप ये जहाँ रहते मेरे हैं, घर इस के यहाँ सामने से मेन थोड़ी। रोड पे, हमने मेन रोड पे अपने अपने मेन रोड पे कई बार देखा चीता। करीब आधा किलोमीटर डिस्टेंस बस होगा इतना यहाँ ही से। है। और कम होगा। ये ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है, वो यहाँ के 1 डेढ़ किलोमीटर के एरिया में ही हो रहा है। जो मवेशियों ज़्यादा को जो मवेशियों को शिकार मारा बनाया जा गया रहा या है। पालतू जहाँ जानवरों को। फिर वो यहाँ से नीचे फिर नंबल एरिया में, वहाँ भी सुनने में आती है कोई कोई घटना कि जहाँ जानवर मरा हुआ पाया गया है, जहाँ मारा पाया। लेकिन ये 1 डेढ़ किलोमीटर का जो एरिया है ना, वाइल्ड लाइफ से जम्मू संपर्क करना पड़ता है, यहाँ पर विभाग के यहाँ लोग पर नहीं है। ये भी फॉरेस्ट मांग वालों, है कि कुछ लोग यहाँ पे भी डेप्यूट जी, किए जाने चाहिए मैंने ताकि। फॉरेस्ट वालों को जब मैंने कहा तो उन्होंने वही कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम लेकिन उसकी सूचना ऊपर दे देंगे। फिर हमने पुलिस को कहा। अब जैसे आज सुबह भी मैंने एसएचओ साहब को कहा, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे। और उन्होंने कहा कि शर्मा जी, मैंने कहा उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे
तो क्योंकि ये जान माल और लोगों के सुरक्षा की बात है, घटना तो होने हम के बाद फिर सब बिल्कुल कुछ करना हाँ, वो तो इसलिए उसका नतीजा शायद ये हुआ है कि एसएचओ साहब ने शायद इंस्ट्रक्शन दी है और मुझे पता चला है कि अभी वो एक पिंजरा लगा के गए हैं पिंजरा यहाँ। लगाया। एक जी। मिनट फिर से आपसे बातचीत कर, पिंजरा लगाया अभी हाँ, कोई लगा- जानकारी आपने देखा है? खुद आए थे लोग यहाँ पे? लगाया। आपका ही बछड़ा था, आपके घर पे हाँ, ही था? मेरा बछड़ा था। कब आप बाहर निकले? सुबह देखा। किसी ने बताया या जब आप सुबह उठने हाँ। के बाद बाहर निकले तो आपने खुद देखा? सुबह देखा, वही 6 बजे देखा था, मार दिया था। सुबह जी, पहले कोई 3 महीने हो गए, पहले बछड़ी मारी उसने, इधर पीछे ही मारी, जी, जी। नीचे लेके उधर नाले में मार गया। जी, चलिए। तो इससे पहले भी जो पिंजरा था वो लगाया था वहाँ पे? लगाया था उन्होंने। हाँ, कोई कोई जानवर उसमें नहीं आया? नहीं तेंदुआ आया, नहीं आया। जी, चलिए। आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अब इनका नुकसान भी हुआ है, बछड़े की मौत भी हुई है, तो प्रशासन से क्या मांग रहेगी? और अब कोई दहशत का माहौल भी है कि कभी भी तेंदुआ जो है वो आ सकता है घरों के पास, और छोटे बच्चे भी हैं जो कि बाहर भी निकलते हैं। 10 वजे तो आंदे ने तलाब दे सारे अच्छा, फिरदे। इधर आइए। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ क्या आगे ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ दोस्त कि जल्दी कोलों जल्दी ਜਲਦੀ पकड़े? ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ, ਲਾਂਦੇ ਪਿੰਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਚੇਤਾ ਹੋਇਆ हाँ, ਕੋਈ वो ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕੋ 10 12 ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 10 12 हाँ। ਕੋਲ ਕਸ਼ ਗਿਆ ਇੱਧਰ? ਆਹ ਕੋਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਚ हाँ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਾਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ, ਬਤੇਰਾ ਠੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਾਈਟ ਕਰਾ हाँ। ਦੇਗੀ। ਵੱਡੇ 9 9 10 10 12 12 ਵਜੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਭਰਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛੋੜਨਾ ਜਾਂਦਾ पानी मोटर चलाना पौंदी है, अच्छा। वाटर सप्लाई होंदी। उसी के पास में जानवर मारा हुआ है अभी। हाँ। उसी के पास में आगे जैसे मारा था, फिर वो केज वाले वापस आए थे, अलग जगह पे लगा के दिया। आज फिर वहीं पे लगा के दिया उन्होंने। अब आज हमने कुत्ता डाला, अब क्या पता क्या होता है अच्छा, क्या इससे नहीं। पहले कुत्ता या कुछ ऐसा? 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन लगातार हमने डाला था पहले। अच्छा, पहले जब पहले भी पहले डाला- लगा था, डाला था फिर पहले। ये वापस लेके आया मैं 3 जगह ये फोन जो किया, पिंजरा wildlife वापस फिर ले आए। जाते हैं थोड़े दिनों के बाद, अगर जानवर तेंदुआ नहीं मंथ तक इधर रखते हैं। अब हम भी क्या कर सकते हैं, कोई अच्छा। अपना डॉग देगा पालतू की यहाँ पर डालो, फिर उन्होंने भी पाले हैं, फिर वो देते नहीं है तो फिर वगैरह कुछ हम डाल भी नहीं पाते हैं। अब वही कुछ लाएं डालें तो तभी कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं। जी, जी, चलिए। जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहेंगे? थोड़ा दहशत का माहौल है, डर का माहौल है आपके पूरे इलाके में? दहशत तो आप इस समय रात के जब समय हाँ, मैं भी आ रहा था तो जाहिर तौर पर हाँ। इस तरह की घटना होगी तो डर तो होगा ही। तो लोग दहशत में हैं ही हैं। और ये जो अभी की घटना नहीं है, मैंने 6 साल पहले मेरी स्कूटी के आगे खुद ये जो तेंदुआ आया था, और वो भी हमारे घर के पास है। और ये लगातार यहाँ घटनाएं होती रहती हैं, पालतू जानवरों को मारते रहते हैं। और यहाँ इनका यहाँ होने का कारण, सबसे बड़ा कारण है, दरिया नजदीक है, पानी की तलाश में आते हैं। स्वाभाविक है, अब जंगलों में आग लग रही है तो जंगली जानवर नीचे को ही आएंगे, और जब जहाँ आते हैं उनको शिकार मिल रहा है, पालतू जानवर खूटे हुए बंधे हुए मिल रहे हैं, और वो यहीं से जाते ही नहीं है। और अब अंचित जी, गंभीर समस्या इतनी हो चुकी है कि अब जानवर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका शिकार करते जा रहे हैं। बहुत बड़ा झुंड हो सकता है, और अब मेरे को लगता है कि अब कहीं इंसानों के ऊपर अटैक ना कर दे, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी बड़ी घटना का इंतजार करने के पहले जो है तेंदुआ को पकड़ा जाए और जंगलों में उसे। हमारी यही है कि प्रशासन इसमें बहुत गंभीरता से इस मसले को ले, और बड़ी घटना होने से पहले इसके ऊपर कुछ ना कुछ, क्योंकि प्रशासन के पास, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के पास तो इसके सारे इसका हल है। वो ये इसको हाँ एक्सपर्ट लोग हैं, और कैसे पकड़ना है, किस तरीके से, पहले पकड़ा है उन्होंने, पीछे इधर अगारजीतों में भी एक तेंदुआ पकड़ा है, बहुत सी जगहों में पकड़े हैं, और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। हाँ, तो यही है कि इसको गंभीरता से लिया जाए। अभी कोई इंसानी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब शायद हो जाए, तो इससे पहले प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ विभाग के लोग भी यहाँ पे होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट रियासी में, वो तो जरूर होने चाहिए, जब क्योंकि भी कॉल उनको आए तो हाँ, एकदम पहुंच जाए, क्योंकि जब भी ऐसी हमें सिचुएशन फेस करने को आती है, क्योंकि मैं साक्षी हूँ, कम से कम 4 जानवर तो मैंने खुद उनकी छोटी छोटी वीडियो या फोटो भी हमने अपने ग्रुप में डाले हैं, वो उनका तो मैं साक्षी हूँ
कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा। और कोई दूसरी मुआवजा भी इसका मिलता है मुआवजा या नहीं फिर मिला। नहीं पिछली बार हमने जो हमारा एक घोड़े वाले मामले में? गरीब आदमी है, उनका घोड़ा मार दिया था, तो लगातार उनका दूसरा घोड़ा मारा। तो उसके बारे में जब उनकी सिचुएशन देखी, और उस समय उनकी टांग टूटी हुई थी, बिल्ला राम जी हैं हमारे यहाँ के, और उनकी टांग, वो चारपाई पे बड़े होते, आजीविका का उनका कोई साधन नहीं है। तो मेरे को बड़ा वो आया, तो मैंने फिर पूछना शुरू किया, मैं आपको कोई मुआवजा है? किसी ने नहीं पूछा। तब मैंने पंचायत के ऑफिस के थ्रू, जहाँ ब्लॉक के ऐसे फॉरेस्ट से पता किया, तो पता चला कि जो चारदीवारी के अंदर है जानवर, वहां अगर उसका शिकार किया है जंगली जानवर ने, तो उसका मुआवजा मिल सकता है। तो कोशिश की थी उन्होंने, उसके बाद मैंने पता नहीं किया उनसे, तो एप्लीकेशन लेके गए थे, शायद तहसील ऑफिस जाना था, तहसीलदार के पास, तो मैंने पता नहीं किया उनको, लेकिन मुआवजा मिलता है, इसका प्रावधान है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिस नहीं है, जब भी कोई ऐसी घटना होती है, तो इनके और जम्मू नंबर भी नहीं मिलता, और लोग फिर वहीं पे नंबर हमें कोशिश करना बंद कर देते हैं। वन विभाग से मिल जाता है, वो संपर्क कर लेते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने नगरोटा उनका शायद ऑफिस है, वहां से रियासी आने के लिए बहुत समय लग जाता है, और फिर वो यहाँ रुक नहीं पाते हैं। जहाँ तो नजदीक हो ना, तो वो यहाँ अटेंड भी कर सकते हैं। तो इसलिए वन विभाग की एक टीम यहाँ भी आनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की, यहाँ रियासी में भी एक टीम बैठनी चाहिए। जी जी, चलिए। तो मेरे मार दिए लगातार, एक घर के पास से ले गया, एक घर के अंदर आके मारा इसने रात ये में, कब कब बंधा की हुआ। घटना है? एक तो 2-3 महीने की पहले की बात है, यहीं पे पीछे घूम रही थी, वो उठा के नीचे ले गया, नीचे लेके मार दी। और अभी कल की बात है, गाय की बात कर रहे हैं? बछड़ी, बछड़ी। और आज बछड़े को मारा उसने घर के अंदर घुस के, वो भी ऐसे आराम से, तो घर के अंदर घुस के लोगों को भी मारने शुरू कर देगा। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि डर का माहौल यहाँ पे, डर का माहौल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जब वो मारने शुरू हो जाएगा। जी, कुलदीप जी, कोई प्रतिनिधि मंडल भी मिलने जाएगा? सुभाष जी, आपसे बात करेंगे। अब कोई प्रतिनिधि मंडल कोशिश है कि मिलने जाएगा? जाएंगे, प्रशासन से मिलने के लिए जाएंगे हम, लेकिन उससे पहले ये मैं अपने प्रशासन को ये बात कहना चाहता हूँ कि ये इसको संज्ञान से काम ले, क्योंकि कल में एक छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया, या किसी आदमी को कुछ कर दिया उन्होंने, तो फिर उसका मुआवजा कहाँ से लेंगे हम? ये एक मैं प्रशासन करके गुहार लाना चाहता हूँ कि गांव वालों की तरफ से कि ये इसको संज्ञान से एक अच्छी तरह काम लें, ताकि ये गंभीरता से काम लिया जाए, कि ये इसको वाइल्ड लाइफ वालों को जैसे भी इसको उठा के जहाँ कहीं और जंगल में रखा जाए, उसके लिए हम, उनके लिए भी सही हो, तेंदुओं के लिए भी सही हो, तेंदुओं के लिए भी सही हो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, कुलदीप जी, अंत में क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि हम लोग, अगर ये लोग आज पिंजरा तो लगा गए हैं, तो हम 1-2 दिन देखेंगे। अगर ऐसा मतलब कोई इस पे एक्शन नहीं होता है, जहाँ उस पर गंभीरता नहीं दिखाई जाती है, तो हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल लेके और डीसी साहब के पास भी मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो ऊपर तक भी जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे, क्योंकि अब दहशत का माहौल है, बहुत ज़्यादा हो चुका है कि 10-12 जानवर जो है पिछले 1 साल से यहाँ पर, और ये 1.5 किलोमीटर का एरिया जो है वो ज़्यादा हम लोग डर के माहौल में हैं। बच्चों की जान मान की सुरक्षा की बात है, तो इसलिए हम लोग प्रतिनिधि मंडल को भी लेके जाएंगे। जी, चलिए। तो हम लोग डर के माहौल में हैं। तेंदुओं का आतंक जो है लगातार फैल रहा है। पिछले करीब 7-8 महीनों में 7-8 मवेशियों को अपना शिकार, मवेशियों और पालतू जानवरों को अपना शिकार तेंदुआ जो है वो बना चुका है। और रिसेंट घटना जो है बीती रात को पेश आई है, जहाँ पर तेंदुए ने एक बछड़े को अपना शिकार बनाया है, जिसमें बछड़े की दर्दनाक मौत हो गई है। और ठीक उस तरफ जो आप तस्वीरों में देख पाएंगे, घर के अंदर जो है ये घटना जो है वो पेश आई है। तो चलिए, उम्मीद और तवक्को यही करते हैं कि वाइल्ड लाइफ विभाग और प्रशासन इस मामले की सुध लेगा और तेंदुओं को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा और जंगलों में भेजा जाएगा। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।